नमस्कार। और कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में जो 12वीं कक्षा का अध्ययन आप घर पर सुचारू रूप से पूर्ण मेहनत के साथ में कर्मठता की और लगनता के रूप में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो पूरी तरह से समर्पण भाव से मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ऐसे कठिन और संकट के दौर में भी पूर्ण कर पाएंगे, इसी आशा के साथ मैं आज का अपने विषय इतिहास में कक्षा 12 में जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है उसके अध्ययन के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति में राजस्थान के केंद्र अर्थात राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पर 1857 की क्रांति का आगाज हुआ और किस प्रकार की घटनाओं के मध्य राजस्थान की क्रांति ने भी देश की क्रांति के रूप में जन जागृति और महत्व को प्रदान करते हुए जिस प्रकार से अपना अमूल्य योगदान 1857 की क्रांति में दे पाए, उसी की विशेष चर्चा के संदर्भ में हम सबसे पहले इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व हमें ये भी देखनी होगी कि प्रस्तावना के तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान के 1857 की जब क्रांति हुई तो राजस्थान की उस वक्त स्थिति क्या थी और किस प्रकार से ये क्रांति कहाँ कहाँ केंद्र के रूप में फैली। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ थे। हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ प्रमुख थी। 6 छावनियाँ। कितनी छावनियाँ थी? 6। सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद जो वर्तमान अजमेर में। दूसरी इसी के पास में थी ब्यावर, ये भी अजमेर में ही स्थित थी। फिर था नीमच जो प्रतापगढ़ के निचले हिस्से में और वर्तमान में एमपी के भी कुछ हिस्सों में पड़ता है इसकी स्थिति। नीमच, एरिनपुरा जो जोधपुर में था, खैरवाड़ा, उदयपुर में, और कोटा। राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय 6 प्रमुख रूप से केंद्र थे। नसीराबाद, ब्यावर, कोटा, नीमच, खैरवाड़ा और एरिनपुरा। यहाँ तक के लिए अब आता है कि उस समय एजीजी कौन था? एजीजी का पूरा मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो था पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस समय राजस्थान के प्रमुख केंद्रों पर या ऐसे प्रमुख रियासतों में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने क्रांति को दबाने का और क्रांति में अंग्रेजी प्रशासन के रूप में सहायता निभाई। ऐसी अवस्था में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है
कोटा, कोटा में था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। और उदयपुर, उदयपुर में था सावर्स। एरिनपुरा में था मैकमॉसन, मैकमॉसन। जयपुर, जयपुर में था ईडन। भरतपुर, भरतपुर में था निक्सन। आपने देखा भारत में ये क्रांति 31 मई 1857 को एक सुचारू दिनांक के आधार पर पूरे देश में एक साथ विस्फोट करने की योजना के साथ में इस क्रांति की योजना का सूत्रपात बनाया गया था। परंतु मेरठ और बैरकपुर छावनी से ये कुछ कारणवश विशेष करके 10 मई को ही फूट पड़ी और 10 मई को ये क्रांति का प्रारंभ होने के बाद में अनेक स्थानों पर अलग अलग दिनांक को और केंद्र में वितरित होती और प्रसारित होती चली गई। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि नसीराबाद में आज के दिनांक में क्रांति स्टार्ट होती है और उसके 5 दिन बाद में खैरवाड़ा में होती है, तो अंग्रेजी प्रशासन ने नसीराबाद की छावनी को नियंत्रण में कर लिया 5 दिन में, और जैसे ही खैरवाड़ा में हुई वहाँ दबाने के लिए सेना को भी भेज दिया और वहाँ भी दबा दिया गया। यहाँ के बाद में यहाँ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो दबाते हुए और नियंत्रण करते हुए चले गए। अब यदि यही क्रांति नसीराबाद, ब्यावर, नैरिनपुरा, खैरवाड़ा, नीमच, कोटा सब में एक साथ क्रांति विस्फोटित होती तो अंग्रेजी सरकार के पास में इतना रसद, अमला, हथियार और सैनिक नहीं थे कि उसे एक साथ इसका पूर्ण रूप से दमन कर पाते। ऐसी स्थिति में ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में होने से ये क्रांति असफल भी हुई। और जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति का सूत्रपात हुआ वो था नसीराबाद। राजस्थान की 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे नसीराबाद का। नसीराबाद जो कि अजमेर का, आज वर्तमान में जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसी का एक केंद्र के रूप में, और उस वक्त 1857 के समय बड़ा केंद्र था। तो राजस्थान की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम नसीराबाद से। सूत्रपात 28 मई 1857 नसीराबाद से हुआ। राजस्थान की क्रांति का सूत्रपात 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद से शुरुआत हुई। नसीराबाद में यदि हम स्थिति देखते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि 27 मई 1857 को वहाँ पर, जैसे ये नसीराबाद का इलाका है, छावनी है, सैनिकों का रहने का बैरक है, इन सैनिकों के मध्य ये अफवाह फैल गई और चर्चा हो गई कि जो हमें नई ब्राउन बैस के स्थान पर जो एनफील्ड राइफल्स उपलब्ध करवाई गई है उसको दांतों से कोरेच करके उसका ब्राउन खींचना पड़ता था, अर्थात उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। यानी दांतों से जो काटने का जो उसका होता था बंदूक को चलाने के लिए, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस चीज़ का विरोध धीरे धीरे अफवाह के रूप में पूरी बटालियन में फैल गया और पूरी बटालियन के सैनिकों ने इस चीज़ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
ऐसी स्थिति में इस पूरी छावनी में विद्रोह करने के उपरांत विशेष करके जब बॉम्बे लॉरेंस यहाँ उस वक्त बॉम्बे लॉरेंस कंपनी इस वक्त यहाँ उपस्थित थी और बॉम्बे लॉरेंस को जब अंग्रेज अधिकारियों ने इस क्रांति को और सैनिकों को दमन के लिए प्रयास किया गया तो बॉम्बे लॉरेंस ने मना कर दिया गोलियां चलाने के दौरान, और गोलियां चलाने से मना करने के उपरांत बॉम्बे लॉरेंस के विद्रोह की जो रूपरेखा दिखाई दी, उसके बाद में 2 अंग्रेज अधिकारी इसमें मारे गए। ऐसी स्थिति में इस विद्रोह का दमन करने के लिए 12वीं बंगाल इन्फैंट्री, 12वीं बंगाल इन्फैंट्री जो कंपनी थी उसे बुलाया गया नसीराबाद, और तब तक इस नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करके और इस पर कब्जा करने के उपरांत दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस क्रांति को एक नया रूप प्रदान करने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने 12वीं बंगाल इन्फैंट्री के माध्यम से 10 जून 1857 को कैप्टन डीसा के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी इसे दबाने के लिए, और जब ये टुकड़ी नसीराबाद की छावनी में पहुंची तब तक वहां से इस विद्रोह को नियंत्रण रूप से होने के बाद में कुछ सैनिक वहां से फरार हो चुके थे। ऐसी स्थिति में कैप्टन डीसा को 10 जून के उपरांत यानी कि 12 जुलाई 1857 को पुनः वापस बुला लिया गया, और वापस बुलाने के उपरांत बॉम्बे लॉरेंस और नसीराबाद के सैनिक छावनियों में विशेष करके ये अविश्वास पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि अंग्रेज पूर्ण रूप से भारतीय सैनिकों का दमन या भारतीय शासकों के रूप में उसके नियंत्रण करने की अवस्था की ओर कदम बढ़ा रहे। ऐसी अफवाह फैलने के उपरांत कैप्टन डीसा को जो वापस बुलाया गया वो निर्णय था, और इसके बाद में 10 अगस्त 1857 को पुनः इस छावनी में एक बार विद्रोह भड़क गया, और विद्रोह के साथ ही कुछ अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। और इसके बाद में उदयपुर के खैरवाड़ा से भीलकोर का बटालियंस, 12वीं इन्फैंट्री, बॉम्बे लॉरेंस और अन्य प्रकार की कंपनियों को तैनात करने के उपरांत इस नसीराबाद की छावनी को पूर्ण रूप से इस विद्रोह का दमन करते हुए 1857 की क्रांति के रूप में नियंत्रित किया गया। बाकी का हम नेक्स्ट कल